बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें जनगणना कानून 1948 का हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से आपको बता दें कि ये याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कानून की धारा 3 सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना करवाने का अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को हुई थी। इस दौरान जातीय गणना को रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल के कोर्ट से 7 दिन का उन्होंने वक्त मांगा था और फिर 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से भी दलील पेश की गई और ये कहा गया कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सारे डेटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये साफ कर दिया कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने जनगणना एक्ट 1948 का हवाला दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के ही पास है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक SC, ST, EBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पहले पटना हाई कोर्ट में भी जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई हुई थी। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक लगातार हुई सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना को मंजूरी दी थी और उसी के बाद बिहार सरकार ने बचे हुए इलाकों में जातीय गणना का काम शुरू करवा दिया था। और अब केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद एक बार फिर से बिहार में जातीय गणना का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। अब आपको बताते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कब क्या हुआ। एक एक करके आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है आपको बता दें कि 3 साल पहले हुई। 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है वो पास कराया गया। इसके बाद अगस्त 2021 की हम बात करें तो सीएम नीतीश तेजस्वी यादव के बीच सहमति इसको लेकर के बनती है और फिर 23 अगस्त 2021 की तारीख है, प्रधानमंत्री से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की गई। इसके बाद 1 जून 2022 की अगर हम बात करें तो सर्वदलीय बैठक में भी इसको लेकर के सहमति बनती है। और आपको बता दें कि इसके बाद 2 जून 2022 की तारीख जब बिहार कैबिनेट से जातीय गणना का प्रस्ताव पारित हो गया था। तो हमने आपको एक एक करके बताया कि कब जातीय जनगणना में क्या हुआ, किस तरीके से इसमें आम सहमति बनी थी। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के बाद अब सियासी घमासान भी इस वक्त शुरू हो चुका है। बिहार की सत्ता में शामिल जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी पर एक एक करके सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका सीधा कहना यह है कि बीजेपी बिहार में जातीय गणना कराना ही नहीं चाहती है। बिहार में चुनाव से पहले जातीय गणना पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार की सत्ता में शामिल जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी निशाना साधा। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा। हाँ हो जाए सर्वे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि ये लोग शुरू से ही इसके विरोधी रहे हैं। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है। दरअसल आरजेडी को लगता है कि जातीय गणना का काम पूरा होने के बाद उसे सियासी फायदा मिल सकता है, इसीलिए वो इसके पक्ष में जोर शोर से उतरी हुई है। राज्य सरकार तो जाति आधारित गणना का सर्वे करा रही, ये बात तो सब लोगों को पता है और ये कार्य बिहार में पूरा कर लिया गया है। अब केंद्र सरकार लाख अड़ंगा लगाए, कुछ होने वाला नहीं है। इन सब आरोपों के बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य सरकार सर्वे तो करा सकती है, लेकिन जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है
लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है, तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। फिलहाल ये पूरा मामला सियासत का केंद्र बन चुका है। बिहार सरकार का कहना है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, तो केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। बिहार में जातीय गणना पर घमासान मचा हुआ है और इसके पीछे कई दलीलें भी दी जा रही हैं। लेकिन पूरा खेल ओबीसी की आबादी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1951 से SC/ST की आबादी का डेटा तो जारी होता है, लेकिन ओबीसी की आबादी का डेटा जारी नहीं होता। और ओबीसी का डेटा जारी नहीं होने से उनकी आबादी का सही अनुमान लगाना मुश्किल है। अभी भी ओबीसी की आबादी का आधार 1931 में हुई जनगणना को ही माना जाता है। मंडल आयोग की सिफारिश में ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई है, जबकि SC/ST के लिए आबादी के हिसाब के आरक्षण का प्रावधान है।